हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त सुनील और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल ब्लॉग एंड बायोग्राफी। दोस्तों, चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन देखने को मिले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जीवन में कुछ रोमांचक चीज़ें होती रही हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट एमएलएम लीडर, मोटिवेशन स्पीकर और यूट्यूबर मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर के बारे में। हर्ष जी का जन्म 1980 को जयपुर से 18 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। 2020 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 40 साल। हर्ष जी ने अपनी 7th क्लास तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की और 8th एंड 9th क्लास जयपुर के टैगोर स्कूल से किया और 10th क्लास की पढ़ाई बीकानेर में अपने ताऊजी के यहाँ से। वह 11 व 12th क्लास खंडेलवाल स्कूल से कंप्लीट किया। जब हर्ष के माता पिता की शादी हुई तो उनकी 11 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई और इंडिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े की संतान नहीं होती है तो लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं। तभी पंडित जी ने 2-3 बार तक कुंडली का मिलाप करके हर्ष के पिताजी से बोला कि आप धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। हर्षवर्धन जैन अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB तक हमेशा पढ़ाई में एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि वे अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे। लेकिन इसीलिए टीचर उन्हें क्लास मॉनिटर बना दिया करते, जिससे क्लास में शांति रह सके। इसी कारण हर्ष जी फर्स्ट क्लास से लेकर LLB तक क्लास कैप्टन ही रहे। चैट विद सुरेंद्र बस के एक एपिसोड में अपने बचपन के बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन बताते हैं कि वे जब 3 से 4 साल के थे तभी से अपने घर के 1 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब के पास जाने लगे थे, जिससे वे 5 से 6 साल की उम्र में एक अच्छे तैराक बन चुके थे तथा गांव के बड़े बच्चों को देखकर पहले 8 फीट, फिर 25 फीट तथा 40-40 फीट तक तालाबों में तैरने की आदत डाल ली। इतनी गहरी तालाबों में तैरने की वजह से इनके पिता इनको वहीं से पीटते हुए ले जाया करते थे। इसी प्रकार 10 से 11 साल की उम्र तक हर्ष जी तैरने में एक बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुके थे। हर्ष बताते हैं कि अपने बचपन के इस दौर में ही वह एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह प्रोफेशनली आगे ना बढ़ने की वजह से वे तैराक ना बन सके। हर्ष बताते हैं कि वे 11 से 12 साल की उम्र में आते आते उनको क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो गया था। वो पूरे दिन क्रिकेट खेलने में ही मस्त रहने लगे, यहाँ तक कि इनके घर वालों को ग्राउंड तक खाना पहुँचाना पड़ता था, क्योंकि इनके अंदर क्रिकेट खेलने का इतना जुनून चढ़ा था। उन्हें घर वालों से पिट जाना मंजूर था, लेकिन क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में हर्ष अपने इलाके में सबसे धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरीज मारी थी। चैट विद सुरेंद्र बस के एक एपिसोड में बात करते हुए हर्षवर्धन मजाक में कहते हैं कि मेरा नाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 29 बॉलों में सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। जब सुरेंद्र बस पूछते हैं कैसे, तो उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद मैंने 20 से 22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला, जहां पर मैंने 29 बॉलों पर सेंचुरीज मार दी। तैराकी एवं क्रिकेट के अलावा हर्ष को बचपन में एक्टिंग करने का और गाना गाने का बहुत शौक़ था। वे बताते हैं कि जब वे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे, गांव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक रोल दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक ग्वालियर का नाटक किया था, जिसमें उस ज़माने में 1989 में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार हर्षवर्धन जी का बचपन बड़े ही हंसी खुशी और मस्ती से बीता। अपनी स्कूलिंग शिक्षा ख़त्म करने के बाद BSc करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ली, पर हर्ष का पढ़ाई में मन लगता ही कहाँ था। उन पर तो क्रिकेट खेलने का बहुत ही सवार था। इसका परिणाम यह हुआ कि BSc फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गए और फेल होने की वजह से इनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी।
जब वे फेल हुए तभी से अपने हीरो स्कूटर की चाबी जो इनके पिता ने इन्हें कॉलेज जाने के लिए दिलाई थी वो वापस की और बस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया, जहां पर अपने पिताजी से उन्हें 3 रुपये रोज़ किराए के रूप में मिला करते, लेकिन वे अपने घर से मेन मार्केट तक पैदल चलकर 1 रुपया बचा लिया करते तथा 3 दिनों के बाद 3 रुपये इकट्ठे होते तो कॉलेज से जाते वक्त जयपुर की एक जगह चांदपुर पर 3 रुपये की कड़ी कचौड़ी खाया करते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना व आगे की पढ़ाई उन्होंने दर्शन शास्त्र से ख़त्म की। दर्शन शास्त्र में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था और उसे पढ़ने में इन्हें बड़े मज़े आया करते थे। लेकिन जब वे साल 2000 में अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे तब इनके एक दोस्त ने आकर इनसे कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि ज़िंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने लोगों को स्टेज पर लोगों को नाचते गाते व मस्ती करते हुए देखा, जो कि इनके स्वभाव से मैच कर गया और वे यहीं के होकर रह गए और इन्हीं के साथ मस्त हो गए। इसी तरह से हर्षवर्धन जैन की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र इतना आसान कहाँ। ज्वाइन होने के बाद 2 महीने तक वे अपने दोस्त रिश्तेदारों से ये कहते रहे, आओ जुड़ जाओ ज़िंदगी बदल जाएगी, आओ जुड़ जाओ ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी उन्होंने अपने अपलाइन से जाकर सारी ट्रेनिंग ली जो कि एक कुशल नेटवर्कर के पास होनी चाहिए, और उन्होंने सन 2001 में दिल से मेहनत की और पीछे मुड़कर ना देखा और वे MLM इंडस्ट्री के बनकर ही रह गए। लेकिन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद हो गई। बंद होने की वजह से सब कुछ जीरो हो गया, लेकिन इन्होंने फिर से एक नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और फिर से पहले की तुलना से दुगनी कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनियों की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनियों को बंद कर दिया। तब 2011 में अपनी इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा, और वे बताते हैं कि उन 37 दिनों में जेल में बैठे बैठे उन्होंने 70 किताबें पढ़ डाली और शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। वो कहते हैं ना कि खुदकिस्मत हैं वो लोग जो ख़राब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं। तो हर्षवर्धन जैन सर कुछ उन्हीं खुदकिस्मत लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन जैन जैसे कुछ अन्य लोगों की प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM को इंडिया में एक कानूनी स्थायित्व मिला। आज हर्षवर्धन सर MLM लाइफस्टाइल कंपनी के टॉप अर्नर एवं अचीवर हैं। आज उनके पास मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी बड़ी कारों का स्टॉक है, प्लस शानदार बंगले हैं। आज भी लोगों को अपने मोटिवेशनल सेमिनारों में जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज YouTube पर भी हर्षवर्धन जैन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। इनके YouTube चैनल पर लगभग 1.3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, ये थी हर्षवर्धन सर की लाइफस्टाइल, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हर्षवर्धन सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको इस तरीके की इंटरेस्टेड वीडियो हर दिन देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।